राजनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ था। मई का महीना शुरू ही हुआ था और ऐसा लगता था कि मानो गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। गांव की हर छत पर जैसे आग बरस रही थी। पेड़ों की शाखें गर्मी से सूखने लगी थी और सूरज डूबने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये गर्मी का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना था, पर गरीबों के लिए उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा था। हाय ऊपर वाले, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। देख रही हो रागनी, कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा। घर से निकलते ही सारा बदन धूप से जलने लगता है। ऊपर से ये लू और गर्मीली हवाएं शरीर को लहूलुहान कर देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। गर्मी इतनी हो रही है कि घर के अंदर रहा भी नहीं जा रहा है। इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं हुई। ये गर्मी तो कहर मचा रही है हम गरीबों पर। घर से बाहर जाओ तो गर्मीली हवाएं बदन चीरती हुई निकल जाती हैं और पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है। अमीरों के घर में एसी चल रहा होगा और हम गरीब एक पंखा भी नहीं खरीद सकते। ऐ ऊपर वाले, कुछ तो तरस खाओ। हाँ रागनी, हम गरीबों की भी कोई ज़िंदगी होती है। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं। अमीर तो हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। जो जैसा चाहता है वो हमें वैसा चलाता है। देखो रागनी, ये सूरज डूबने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधों की तरह हम पर नज़र रखे हुए है। हाँ, इस बार की गर्मी ने तो सबकी हालत ख़राब कर दी है। इतनी गर्मी में आप काम पर कैसे जाएंगे? अब क्या कर सकता हूँ रागनी, काम तो करना ही होगा, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सेठ लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, उनका काम पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। अभी धूप नहीं निकली है, आप जल्दी से काम पर चले जाएं, नहीं तो धूप निकलने के बाद घर से बाहर भी निकला जाएगा। हाँ रागनी। भोला एक जूस वाले की दुकान पर जूस बनाने का काम किया करता था। उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का गुजारा होता था। वैसे तो राजनपुर गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पूरा गांव गर्मी से परेशान था। पूरा दिन खूब कड़ाके की धूप निकली रहती थी। बाहर निकलते ही बदन जलने लगता था। गांव का वो चौपाल जहां लोग बैठकर बातें किया करते थे, आज वो चौपाल बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा था। इस बार की गर्मी ने तो सबको परेशान कर दिया था। चुटकी के पापा, आज घर में आटा बहुत कम बचा है, बस 4 रोटी ही बन पाई है। 2 रोटी मैंने आपके लिए बांध दी है और 2 रोटी में से 1 रोटी बच्चों को दे दूंगी और मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। नहीं रागनी, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो जूस पी कर भी काम चला लूँगा। आप जूस पीकर कैसे सारा दिन काट लेंगे जी? तुम घबराओ मत रागनी, शाम को जब वापस घर आऊँगा तो राशन ले आऊँगा, तब रोटी बना लेना आराम से। भोला काम के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बहुत तेज़ धूप और गर्मीली हवाएं चल रही थी। इस कड़ाके की गर्मी और धूप के कारण भोला का शरीर मानो जैसे जलने लगा था, पर वो मजबूर था, क्योंकि जब वो काम पर जाएगा तो तभी वो अपने परिवार का पेट पाल सकता था। धूप से बचने के कारण भोला सुबह 7 बजे दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भोला, आ गए। बहुत अच्छा काम किया तूने जो इतनी जल्दी आ गया। नहीं तो धूप इतनी तेज हो जाती है कि घर से बाहर निकलने के लिए तुझे 100 बार सोचना पड़ता। इस गर्मी ने तो लोगों को घर में ही कैद कर दिया है। कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं मालिक, इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा और ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। क्या करें मालिक, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अच्छा बोला, ज्यादा बातें मत कर, जाकर गिलास धो, ग्राहक आते ही होंगे। जी जी मालिक, अभी जा रहा। भोला गिलास धोने के लिए चल देता है। कहते हैं ना, गरीबी और भूख इंसान से सब कुछ करवा देता है। आज भोला को घर राशन भी लेकर जाना है, वरना इसका परिवार भूखा ही रह जाएगा। वो गिलास धोकर लोगों को ठंडी ठंडी जूस पिलाने लगता है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण भोला का भी मन करने लगा कि वो एक गिलास जूस पी ले। जैसे ही भोला जूस पीने के लिए गिलास मुंह के पास ले गया, वैसे ही सेठ पहुंच गए। सेठ उसे देख लेता है जूस पीते हुए और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ जूस पिलाने के लिए काम पर रखा है, खुद पीने के लिए नहीं। मैं दुकान का मालिक होकर दिन में एक मर्तबा जूस पीता हूँ और तू नौकर होकर जूस पिएगा। ना जाने कितना गिलास पी चुका होगा, इसलिए आज तेरी दिहाड़ी में से 4 गिलास जूस के पैसे काट लूंगा और कल से काम पर मत आना। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए एक गिलास जूस का पिया हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा मालिक। मालिक, मेरी दिहाड़ी मत काटिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा होगा मालिक। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब राशन लेकर जाऊँगा, तब ही खाना बनेगा। इसलिए मालिक, दिहाड़ी मत काटिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब तो तुझे जूस पीने से पहले सोचना था, मैंने ठेका नहीं लिया। कल से काम पर मत आना। भोला पैसे कम मिलने की वजह से परेशान था। उसे क्या पता था कि एक गिलास जूस पीना उसके लिए कितना महंगा पड़ जाएगा। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर वो घर को चल दिया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन खरीदा और घर आ गया। भोला घर पहुंचता है तो रागनी उससे कहती है, अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और राशन भी इतना कम लेकर आए हो, इससे तो बस 2 दिन ही काम चल पाएगा। रागनी, मैं बहुत परेशान हूँ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने एक गिलास जूस पी लिया था। जूस पीते हुए मालिक ने देख लिया था और मेरे दिहाड़ी भी काट ली और ऊपर से मुझे काम से भी निकाल दिया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या करें जी, ऐसी गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? रागनी, तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया था, उससे हमारे कुछ दिन का गुजर बसर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं खाना बनाती हूँ। रागनी खाना बनाती है और फिर बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। अगर घर पर रहूँगा तो हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान से जाना और शाम को समय से घर आ जाना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी अब सहल नहीं हो रही है, गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा तो लोग गर्मीली हवाओं की वजह से बीमार पड़ने लगेंगे, हरियाली ज़मीन बंजर हो जाएगी, सबका कारोबार ठप पड़ जाएगा। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर गर्मीली हवाएं चल रही थी पर भोला उसकी परवाह किए बगैर बस चला जा रहा था और बस यही बातें अपने मन में सोच रहा था कि कहीं उसे काम मिल जाए। वो बाज़ार में एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। साहब जी, आपकी दुकान पर कोई काम मिल जाएगा, कोई भी काम दे दो। भोला ने कई जगह काम ढूंढा पर उसे कहीं काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कोई काम नहीं मिल रहा, ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा? और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा,
क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरी कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लू भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए मैं अब ये लकड़ियाँ ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाऊँगा। मेरी ये लकड़ियाँ मेरी कुटिया तक पहुँचा दो। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा, चलिए मैं आपका सामान आपकी कुटिया तक पहुंचा देता हूँ। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? यहाँ तो और भी गर्मी लग रही है, आप यहाँ कैसे रह लेते हैं? हाँ बेटा, यहाँ अकेला ही रहता हूँ और इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ और एक गाय रानी हमारे साथ रहती है और मैं उसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। अच्छा बाबा, आप आराम करें और मुझे इजाज़त दें। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर भोला वहाँ से चलने लगता है। तभी बाबा भोला को आवाज़ देते हैं। बेटा रुको, मेरी गाय रानी को भी साथ लेते जाओ। अगर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा दूध देगी। मैं गर्मी के कारण इसका ख्याल नहीं रख पाता। अरे बाबा, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं इस गाय को साथ ले जाता हूँ और इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। भोला गाय को लेकर घर की तरफ चल देता है। अरे जी, ये गाय कहाँ से लेकर आए? भोला रागिनी को सारी बात बता देता है। रागिनी, अब से ये गाय हमारी है और इस गाय की देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं जाकर गाय के लिए चारा लेकर आता हूँ। गर्मी बहुत है, तुम गाय को पानी पिला दो। भोला गाय के लिए चारा लेकर आता है और गाय को खिला देता है। शाम होती है। देखो रागिनी, गाय ने कितना ज़्यादा दूध दिया है। ये तो सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध हम लोग तो पी ही नहीं पाएंगे। पहले मैं कुछ दूध की चाय बना लेती हूँ, फिर पूरा परिवार आज रात दूध पीकर ही सोएगा, क्योंकि घर में राशन ख़त्म हो गया है। हाँ रागिनी, तुम ठीक कह रही हो। फिर सारा परिवार दूध पीकर सो जाते हैं। अरे जी, हमारे पास इतना दूध हो गया है, क्यों ना दूध का कारोबार शुरू करें, अच्छा खासा चलेगा। हाँ रागिनी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही दूध लेकर डेयरी पर जाऊंगा और दूध बेच आऊंगा। कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। अगली सुबह होती है। भोला दूध लेकर दूध वाले की डेयरी पर पहुंच जाता है। दूध बेचता है। तो भाई, मैं महीने बाद रुपए ले जाऊंगा। ये 400 रुपये तुम मेरी डायरी पर चढ़ा दो। दूध बेचकर भोला अपने घर पहुंचता है तो रागिनी उससे कहती है। दूध बेच आए, कितने रुपए का दूध बिका? रागिनी, 400 रुपये हुए थे, लेकिन मैं पैसे नहीं लेकर आया। डेयरी वाले भाई को कहा कि मैं महीने बाद पैसे ले जाऊंगा। ठीक है जी। धीरे धीरे महीना आता है। रागिनी, ये लो 2000 रुपये दूध का। सुनिए जी, आप एक काम करिए, उस डेयरी वाले भैया से 12,000 रुपये और एडवांस में ले आएं और उनसे कहना दूध में कट जाएगा। रागिनी, एडवांस लाकर हम क्या करें? आप जाकर 12,000 रुपये लेकर आएं, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है।
कि जैसा तुमको अच्छा लगेगा मैं अभी लेकर आता हूँ। भोला डेयरी वाले भैया के पास जाता है और डेयरी वाले भैया को सारी बात बताता है। डेयरी वाले भैया उसे 12,000 एडवांस में दे देते हैं। वो 12,000 लेकर घर आता है। अब तुम बताओ इसका क्या करना है। सुनिए जी, गर्मी बहुत पड़ रही है। इन 24,000 रुपये से हम ठंडे का बिजनेस करते हैं। ठीक है रागनी, हम कल ही बाजार चलेंगे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। दोनों बाजार जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लेकर आते हैं और अपने गांव के चौपाल पर दुकान लगाते हैं। गर्मी ज़्यादा होने के कारण कोल्ड ड्रिंक की बेकरी बड़ी चलने लगती है। रात को दुकान बंद करके जब दोनों घर पहुंचते हैं, रागनी आज तो बहुत ज़बरदस्त बिक्री रही। ऐसे ही रहा तो हम बहुत जल्द बड़े आदमी बन जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, ये सब इसी गाय की वजह से ही मुमकिन हुआ है। धीरे धीरे समय गुजरता है। भोला अब बहुत बड़ा ठंडे का व्यापारी बन जाता है। देखते ही देखते बड़ा घर और गाड़ी सब आ जाता है। भोला पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और भोला उस गाय को कभी नहीं बेचता है।